अदालत ने एफआईए को कहा था कोई बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, ये अदालत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मोहसिन बेग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह डायरेक्टर एफआईए पर बरहम। रिमार्क्स दिए, आपका काम लोगों का तहफ्फुज़ है, किसी की प्राइवेट रेपुटेशन बहाल करना नहीं। एफआईए ने हमेशा इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अदालत की हिदायत पर एफआईए डायरेक्टर ने मोहसिन बेग के कहे अल्फाज पढ़े। अदालत ने इस्तफसार किया, इसमें क्या हद तक आमेज है। डायरेक्टर ने जवाब दिया, रेहाम खान की किताब का रेफरेंस हद तक आमेज है। एफआईए डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने एहलकारों को मारा, हम भी आपके बच्चे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जवाब दिया, आप मेरे बच्चे हैं, ना ही मैं आपका बाप हूँ। मुलजिम ने जो किया वो ट्रायल कोर्ट देखेगी, एफआईए ने जो किया वो अदालत देखेगी। पैनामा और पेंडोरा के बाद स्विस सीक्रेट्स का हंगामा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट स्विस अकाउंट्स में 30,000 क्लाइंट्स के खरबों के नए असासे सामने ले आया। ये अकाउंट्स सियासतदानों, जराइम पेशा अफराद, जासूसों और आमिरों के हैं। 1400 पाकिस्तानी भी अकाउंट होल्डर्स निकले। साबिक आईएसआई चीफ अख्तर अब्दुर्रहमान के बच्चों के भी स्विस अकाउंट्स का इंकशाफ। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, साबिक मिस्री सदर हुस्नी मुबारक, काज़ाकिस्तान के सदर नूर सुल्तान और उज़्बेकिस्तान के सदर इस्लाम करीमोव के बच्चों ने भी रकम स्विस बैंक्स में रखी। पैनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क और गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। सियासी शतरंज पर अगली चाल क्या होगी? ऑपोजिशन के दो बड़ों की मुशावरत आज होगी। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जाएंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इत्तेहादियों से राब्तों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। एएनपी क़यादत से मुलाकात होगी। वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात आन दिलीप मिलकर करें आहुजारियां जैसी है। ऑपोजिशन की मेल मुलाकातें खुद को तिफल तसलियां देने के लिए हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान, कहा कौम महजूज हो रही है कि एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले आज जाती मुफाद के लिए कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। फेक न्यूज से मुतल्लिक हसन खावर का कहना था कि जिसका जब जी चाहता है किसी की पगड़ी उछाल देता है। फेक न्यूज को रोकना मुल्क की सलामती के लिए निहायत जरूरी है। पीटीआई हुकूमत ने फेक न्यूज के आगे बंद बांध दिया है। हुकूमत सयाह कानून साजी के जरिए अपने गिर्द हिसार बना रही है। ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। कानून साजी सियासी मुखालिफिन की आवाज दबाने के लिए है। कानून साजी की ये फैक्ट्रियां जल्द जमीन बोस होंगी। ख्वाजा साद रफीक बरस पड़े, शेख रशीद को रेलवे का डिक्टेटर करार दिया। आजम सवाती पर भी तनकीद, कहा आजम सवाती को रेलवे की अलफ बे भी नहीं आती। साद रफीक का शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा। अवामी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आज़म के मज़ीद शहरों में जलसों से मुतालिक भी मुशावरत होगी। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का इजलास भी आज तलब होगा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी। 3 शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 26.67% रही। मुल्क भर में केसेस मुस्बत आने की शरह 3.26 रिकॉर्ड की गई। मोहलिक कोरोना वायरस से 24 घंटे में मजीद 31 अमवात, 1360 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस का शिकार 1302 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमरीका की जानिब से इंतजाद कोरोना वैक्सीन का एक और अतिया। फाइजर की मजीद 28 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। MTI सिस्टम नामंजूर। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल के बाहर नर्स से सरापा एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नर्स लेडी रीडिंग अस्पताल से असेंबली चौक तक रैली भी निकालेंगी।
नर्सिंग कॉलेज को वापस गवर्नमेंट प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में शामिल किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। पैनामा और पेंडोरा के बाद स्विस सीक्रेट्स का हंगामा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट स्विस अकाउंट्स में 30,000 क्लाइंट्स के खरबों के नए असासे सामने ले आया। ये अकाउंट्स सियासतदानों, जराइम पेशा अफराद, जासूसों और आमिरों के हैं। 1400 पाकिस्तानी भी अकाउंट होल्डर्स निकले। साबिक ISI चीफ अख्तर अब्दुर्रहमान के बच्चों के भी स्विस अकाउंट्स का इंकशाफ। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, साबिक मिस्री सदर हुस्नी मुबारक, कजाकिस्तान के सदर नूर सुल्तान और उज्बेकिस्तान के सदर इस्लाम करीमोव के बच्चों ने भी रकम स्विस बैंक्स में रखी। पैनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क और गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। सियासी शतरंज पर अगली चाल क्या होगी? ऑपोजिशन के दो बड़ों की मुशावरत आज होगी। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जाएंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इत्तेहादियों से राब्तों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। ANP क़यादत से मुलाकात होगी। वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात आन दिलीप मिलकर करें आहुजारियां जैसी है। ऑपोजिशन की मेल मुलाकातें खुद को तिफल तसलियां देने के लिए हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान। कहा, कौम महजूज हो रही है कि एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले आज जाती मुफाद के लिए कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। फेक न्यूज से मुतल्लिक हसन खावर का कहना था कि जिसका जब जी चाहता है किसी की पगड़ी उछाल देता है। फेक न्यूज को रोकना मुल्क की सलामती के लिए निहायत जरूरी है। PTI हुकूमत ने फेक न्यूज के आगे बंद बांध दिया है। हुकूमत सयाह कानून साजी के जरिए अपने गिर्द हिसार बना रही है। ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। कानून साजी सियासी मुखालिफिन की आवाज दबाने के लिए है। कानून साजी की ये फैक्ट्रियां जल्द जमीन बोस होंगी। ख्वाजा साद रफीक बरस पड़े। शेख रशीद को रेलवे का डिक्टेटर करार दिया। आजम सवाती पर भी तनकीद। कहा, आजम सवाती को रेलवे की अलफ बे भी नहीं आती। साद रफीक का शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा। अवामी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आज़म के मज़ीद शहरों में जलसों से मुतालिक भी मुशावरत होगी। ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का इजलास भी आज तलब होगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन के वकील के हतमी दलाइल मुकम्मल। हम पर इल्जाम है कि शवाहिद मिटाए गए। DVR देखें, मुलजिम बासानी निकल सकता था लेकिन वो वहीं मौजूद रहा। घर में 3 लोग थे, अगर शवाहिद मिटाना होते तो मिटा सकते थे। इस्तदा है कि 5 मुलजिम बेगुनाह हैं, उन्हें बरी किया जाए। वकील शहजाद कुरैशी के दलाइल। मुलजिम जाहिर जाफर समेत 4 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। काम बंद होने के बायस शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। ज्वाइंट रोड पर गंदगी के बायस ताफुन फैलने लगा। इलाके में सफाई की अबतर सूरत हाल, शहरी परेशान। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में आज ग्रुप मुकाबलों का आखिरी मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। कलंदर्स को दूसरी पोजीशन से हटाने के लिए ज़ल्मी को बड़े मार्जिन से फतह दरकार। गुज़िश्ता रात होने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हराया। मुल्तान सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1। यूनाइटेड को इवेंट में अपना सफर जारी रखने के लिए एलिमिनेटर राउंड में फतह हासिल करना होगी। वादी सवात की सयाहती मकाम मालम जब्बा पर स्की रिजॉर्ट और चेयरलिफ्ट 3 माह बाद खोल दी गई। मुल्क भर से सयाहों की आमद। चेयरलिफ्ट पर हसीन नजारों से लुत्फानंदोज होने लगे।